तुम हर दिन खुद से कहते हो अब बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना है। लेकिन फिर रात होते ही वही चेहरा, वही बातें, वही यादें दिमाग में बर्फ की तरह जम जाती है। तुम थक चुके हो उस इंसान को याद करके जिसे शायद फर्क तक नहीं पड़ता, पर दिमाग मानता ही नहीं। दिल हर बार उसी पुराने रास्ते पर घिसटता चला जाता है। तुम्हें पता है कि तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाते। क्यों? क्या वो इंसान वाकई इतना खास था, या तुमने ही उसे अपने अंदर का भगवान बना लिया है? क्या ये प्यार था, या बस तुम्हारी अपनी ही कोई अधूरी कहानी का नशा? कभी सोचा है तुम क्यों आज भी उस इंसान से बंधे हो, जो शायद तुम्हारे दिमाग से कब का जा चुका होता, अगर तुमने उसे बार बार वहां बुलाया ना होता? इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी मेंटल ट्रैप की, उस साइकोलॉजिकल लूप की जिसमें तुम फंसे हो और जिसे तुमने खुद ही पाल रखा है। तुम जानोगे कि क्यों कुछ लोग तुम्हारे जहन पर कब्जा कर लेते हैं, और कैसे खुद को वापस उसी इंसान में बदल सकते हो जो कभी किसी की यादों में खोया नहीं करता था। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो बहाने ढूंढते हैं, ये उनके लिए है जो खुद को फिर से बनाना चाहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इसके बाद तुम वैसा नहीं रहोगे जैसा आज हो। और अगर तुम खुद को वाकई बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगली बार जब तुम गिरो तुम्हें उठाने वाला कोई शब्द जरूर पहुंचे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे जहन में घर बना लिया है। हम सोते हैं तो वो ख्याल बनकर सामने आ जाता है, हम उठते हैं तो सबसे पहले उसी की याद आती है। दिन भर की भाग दौड़ में, काम के बीच, दोस्तों की बातों में वो इंसान कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है आखिर ये होता क्यों है? क्यों कोई एक इंसान हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि लाख कोशिश के बाद भी हटता नहीं? ये सिर्फ प्यार नहीं है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये जो बार बार किसी के बारे में सोचने की भावना होती है, ये सिर्फ प्यार का नतीजा है। पर हकीकत ये है कि कभी कभी वो इंसान हमें इसीलिए याद आता है क्योंकि हमने उससे कुछ कहा नहीं, कुछ अधूरा रह गया। कोई जवाब, कोई सफाई, कोई अलविदा। कभी गिल्ट होता है, काश मैंने ऐसा न किया होता। कभी शेम होती है, मैं इतना टूट कैसे गया था उसके लिए। और कभी बस एक आदत बन जाती है, वो इंसान हमारी सोच का हिस्सा बन चुका होता है। हम उन्हें नहीं मिस कर रहे होते, हम उस वर्जन को मिस कर रहे होते हैं जो हमने अपने दिमाग में उनके बारे में बना रखा है। दिमाग का खेल। क्यों याद आता है वही इंसान? हमारा दिमाग कंफर्ट ढूंढता है। जो चीजें हमें कभी खुश करती थीं या जिनसे हम इमोशनली जुड़ चुके होते हैं, उनकी यादें बार बार वापस आती हैं। लेकिन असली कारण यह है, हमारा दिमाग अधूरे लूप्स को बंद करना चाहता है। जिस इंसान के साथ क्लोजर नहीं हुआ, जिससे बात अधूरी रह गई, या जो हमें जवाब दिए बिना चला गया, वो दिमाग के लिए एक अनफिनिश्ड फाइल बन जाता है। हर बार जब आप अकेले होते हो, हर बार जब आपकी जिंदगी थोड़ी सी भी थमती है, दिमाग उस अधूरी फाइल को खोल देता है। Mind doesn't like unanswered questions, and people who leave without answers become questions. क्या वो इंसान सच में खास था, या बस तुम्हारे अंदर की प्रोजेक्शन थी? अब ये सबसे कड़वा और सच्चा हिस्सा है। बहुत बार हम जिसे याद कर रहे होते हैं वो इंसान नहीं होता, वो हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं। आपने किसी को चाहा, पर क्या आपने उन्हें वैसे ही चाहा जैसे वो थे, या आपने उनके बारे में एक वर्जन बना लिया जिसमें वो सब कुछ थे जो आप चाहते थे? स्टोइसिज्म यही सिखाता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जैसा है वैसा। पेन तब होता है जब हम रियलिटी से नहीं, अपनी उम्मीदों से चिपक जाते हैं। वो इंसान जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपका मैसेज देखा और जवाब नहीं दिया, जिसने आपको रिप्लेस कर दिया, क्या आप उसे याद कर रहे हो, या उस इल्यूजन को जो आपने उसके साथ जोड़ रखा था? ये ऑब्सेशन कैसे बनता है? ऑब्सेशन एक दिन में नहीं बनता, ये रोज रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। उसका लास्ट सीन देखना, पुराने चैट पढ़ना, बार बार प्रोफाइल खोलना, खुद से बातें करना जैसे वो सुन रहा हो। ये सब दिमाग के लिए डोपामीन ट्रिगर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म कंफर्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रॉमा। हम हर बार जब उन्हें याद करते हैं, हम अपने ही जख्म को फिर से खोलते हैं। अब स्टोइसिज्म क्या कहता है? स्टोइक फिलॉसफी हमें दो बातें सिखाता है। एक, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करे। दो, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम उसका क्या मतलब निकालते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। Realize this and you will find strength. उस इंसान ने जो किया वो उसकी चॉइस थी, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, ये तुम्हारी चॉइस है। जब हम किसी को दिमाग से नहीं निकाल पाते, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वाकई उसे याद कर रहा हूं, या उस खालीपन को जिसे वो भरता था? कैसे खुद को उससे अलग करें? सबसे पहले एक्सेप्टेंस। वो इंसान तुम्हारे पास नहीं है, और शायद कभी नहीं आएगा। ये कड़वा सच है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है हीलिंग की। दूसरा, रूटीन बदलो। तुम्हारी सोच उसके साथ जुड़ी हुई है, उन चीजों को तोड़ो, नई आदतें बनाओ, खुद को ऐसे कामों में लगाओ जहां उसका नाम भी ना आए। तीसरा, लिखो, उसे मत भेजो, लेकिन खुद के लिए लिखो। हर वो बात जो दिल में है उसे पन्नों पर निकाल दो। चौथा,
साइलेंस में बैठो, खुद से भागना बंद करो, शांत बैठो और सुनो कि अंदर क्या चल रहा है। और अंत में ग्रैटिट्यूड। उसने तुम्हें तोड़ा सही, लेकिन उसने तुम्हें सिखाया भी बहुत कुछ। उसके जाने से तुम अब खुद को थोड़ा और समझ पाए हो। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा वही होता है जो हमें छोड़ देता है। अब जब अगली बार वो इंसान तुम्हारे दिमाग में आए तो खुद से एक बात कहना, मैं तुझे याद कर सकता हूं, लेकिन मैं अब तुझसे बंधा नहीं हूं। तू मेरी सोच था, मेरी उम्मीद था, पर अब मैं हकीकत से जुड़ना चाहता हूं। और हकीकत ये है कि मैं खुद को अब और नहीं खो सकता किसी और के लिए। जब कोई इंसान हमारे जहन पर इस कदर कब्जा कर लेता है तो आप खुद से ये सवाल करते हैं, क्यों? आखिर वो मेरे अंदर इतनी गहराई तक कैसे उतर गया? कई बार हम सोचते हैं कि वो इंसान इतना खास था, इतना अलग था कि वह दिमाग से निकलना ही नहीं चाहता, पर सच्चाई कहीं और है। हमारा दिमाग साइकोलॉजिकल बायस की एक मशीन है। वह हर वक्त पैटर्न खोजता है, चाहे वो सुख का पैटर्न हो या दुख का। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है, खासकर जो हमारे इमोशंस को हिला देता है, तो हमारा दिमाग उस व्यक्ति से जुड़ी यादों को बार बार दोहराता है। ये डोपामिन लूप्स की तरह होता है, जो हम जानते हैं कि एडिक्शन की शुरुआत होती है। जब आप उसके बारे में सोचते हैं या उसका चेहरा याद करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो एक तरह से एक छोटा सा खुशी का झटका होता है। लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं होती, इसलिए दिमाग बार बार उसी चक्कर में फंस जाता है। यह एक नॉस्टैल्जिया बन जाती है, एक झूठी याद जो आपको उस व्यक्ति के साथ जुड़े अच्छे पलों की तरफ खींचती रहती है, भले ही असलियत कुछ भी हो। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, एक्सेप्ट करो कि हम उस इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमें परेशान करता है वह हमारी सोच होती है, हमारा जजमेंट नहीं। इसलिए जब भी वह याद आए, हमें खुद को ऑब्जर्वर बनाना होगा, विक्टिम नहीं। अपनी सोच को चुनना होगा कि मैं इस सोच को दोबारा बुलाऊं या छोड़ दूं। याद रखिए, जो इंसान आपके दिमाग पर कब्जा करता है वह कहीं ना कहीं आपकी अपनी आदत, आपकी अपनी भावनाओं और आपके खुद के पेन का हिस्सा होता है। इसे पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है। उसके बाद खुद पर कंट्रोल लेना शुरू करें। इस तरह आप धीरे धीरे उस गहरे कब्जे से बाहर आ सकते हैं और अपने दिमाग को अपना बना सकते हैं। जब दिमाग एक ही याद को बार बार दोहराता है, क्यों? आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही इंसान की याद आपके दिमाग में घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक क्यों घूमती रहती है? ये कोई मामला सिर्फ प्यार का या फिर किसी की कमी का नहीं होता। ये एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन वो प्रक्रिया दर्दनाक है। हमारा दिमाग हर बार उस याद को दोहराता है क्योंकि वो उस याद को सॉल्व करना चाहता है, जैसे कोई पहेली जो अधूरी रह गई हो। लेकिन वो पहेली कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं होता कि वो इंसान क्या था, बल्कि ये कि उस इंसान ने आपके अंदर कौन कौन से भाव जगाए। क्या वो भरोसा था? क्या वो असुरक्षा थी? क्या वो अकेलापन था? यहां दिमाग एक तरह से रिप्ले मोड में चला जाता है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही वह गहरा होता जाएगा। कैसे बनती है वह ऑब्सेशन, और क्या ये सही है? जब हम बार बार किसी इंसान को याद करते हैं तो ये सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि उस पर ऑब्सेशन बन जाता है। और ये ऑब्सेशन कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी और जरूरत से जुड़ा होता है। हम अपने अंदर जो खालीपन महसूस करते हैं उसे भरने के लिए किसी बाहरी चीज, चाहे वह कोई इंसान हो, उसका सहारा लेते हैं। यही वजह है कि जब वो इंसान जाता है तो हमारे अंदर एक बड़ा सा खालीपन रह जाता है। डोपामाइन की वजह से हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होता है, जो हमें बार बार वही पुरानी यादें दिलाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई ड्रग एडिक्ट अपनी आदत को छोड़ नहीं पाता। यह समझना जरूरी है कि यह ऑब्सेशन स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाती है। स्वीकार करो कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लेते हैं, तब आप इस ऑब्सेशन से बाहर निकलने लगते हैं। तुमने दिल से ठाना है, अब आगे बढ़ना है। पुरानी यादों, पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़ना है, नई शुरुआत करनी है। पर फिर भी क्यों तुम्हारा दिमाग बार बार पीछे खींचता है? ये सवाल जितना आम है उतना ही दर्दनाक भी। कई बार हम सोचते हैं मैंने तो सब भूल दिया, पर जब अकेले होते हैं तब वही पुरानी बातें जहन में दस्तक देती हैं। वो लम्हे, वो चेहरे, वो बातें जो हमने सोचा था कि हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। और दिमाग वह क्यों हर बार उन्हीं रास्तों पर लौट आता है? दिमाग की कंफर्ट जोन की जकड़न। असल में हमारा दिमाग चेंज से डरता है। हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है, फेमिलियरिटी चाहता है, भले ही वह फेमिलियरिटी हमें दुख दे रही हो। पुराने जख्मों का दर्द भी हमारे लिए उस जान पहचान से कम खतरनाक होता है जितना नया कदम उठाना। ये ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हो, भले ही वहां एक कीड़ा हो, आप उसे जानने लगे हो, पर अगर कोई नई रोशनी आए और वो कीड़ा दिख जाए तो डर लगता है। तो दिमाग अपने पुराने कीड़े से जुड़ा रहना पसंद करता है,
क्योंकि वह जानता है कि नया रास्ता अनजान है और अनजान से डर लगता है। जब दिमाग पीछे खींचे तो क्या करें? यहां पर एक सच आपको समझना होगा। दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वह सिर्फ सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है और तुम उस दिमाग को बाहर नहीं कर सकते। तुम उसे समझो, उसकी आदतों को जानो और फिर धीरे धीरे उसे अपनी नई राह दिखाओ। कैसे? दिन के अंत में अपने दिल की बात लिखो। जो भी दर्द हो, जो भी यादें हों, उन्हें कागज पर उतारो। कभी कभी जब हम अपने मन को बाहर निकालते हैं तो वह कम भारी लगता है, जैसे दिमाग का बोझ कम हो जाता है। साइलेंस का सामना करो। अकेले रहो, खुद से बातचीत करो। मौन में बैठो और अपने विचारों को आने दो। यह आसान नहीं, लेकिन यह जरूरी है। शोर शराबे से दूर तुम्हारा दिमाग खुद के साथ सुलझने लगेगा। स्टोइक्स का यही मंत्र है। तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल करनी है। जब तुम्हें वह पुरानी यादें घेरें तो लड़ो मत, भागो मत। बस स्वीकार करो कि ये आएंगी, और जैसे बादल गुजर जाते हैं वैसे ये भी गुजर जाएंगे। मार्कस ऑरेलियस का अमर संदेश, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। ये कहावत तुम्हारे लिए बनी है। जब तुम समझ जाओगे कि जो सच में तुम्हारा नियंत्रण है वो तुम्हारा अपना मन है, तब तुम वाकई अपने आप को आजाद कर पाओगे। क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर तुम्हारा मन शांत है तो कोई भी याद, कोई भी दर्द तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। तुम आगे बढ़ना चाहते हो और ये तुम्हारा हक है, लेकिन याद रखो, दिमाग जो पीछे खींचता है वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा। वो बस फिर से वही पुरानी आदत दोहरा रहा है। इस जकड़न से निकलने के लिए तुम्हें उसे धीरे धीरे समझना होगा, उसके डर, उसकी वजहों को पहचानना होगा, और फिर मार्कस ऑरेलियस की तरह अपने मन का राजा बनना होगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा राज होगा, तभी तुम सच में आगे बढ़ पाओगे। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी अतीत हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और ये दीवार सिर्फ यादों की नहीं होती, ये गिल्ट, रिग्रेट और क्या होता अगर जैसे सवालों की होती है। आपने कभी गौर किया है, बीते हुए लम्हों में एक अजीब सी मिठास होती है, भले ही वो तकलीफ देह क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उन लम्हों को एक सेफ मेमोरी की तरह ट्रीट करता है। यही कारण है कि हम बार बार उस इंसान की याद में लौटते हैं जिसने हमें तोड़ दिया, या उस मौके की याद में जिसे हमने खो दिया। हम असल में उस लम्हे को रिवाइंड नहीं कर रहे होते, हम उस संभावना में जी रहे होते हैं। अगर उस दिन मैंने ऐसा किया होता, अगर वो इंसान आज भी साथ होता। पर सच्चाई यह है, वो दिन जा चुके हैं, वो लोग भी जा चुके हैं, और अब केवल एक इंसान बचा है, तुम। स्टोइसिज्म कहता है, क्लिंग नॉट टू व्हाट इज गॉन, लेट गो, द पास्ट इज डेड, यू आर स्टिल अलाइव। हर बार जब तुम पीछे देखोगे, याद रखो, तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। अब आगे कैसे बढ़ा जाए? रियलिस्टिक, धीरे धीरे। अब सवाल उठता है, ठीक है, अब क्या करें? हर कोई कहता है मूव ऑन, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। तो सुनो, यह एक रात में नहीं होगा, यह एक प्रोसेस है, और वो भी ऐसा जिसमें दर्द, सन्नाटा और खुद से सवाल करना शामिल होगा। जर्नलिंग, बट ईगोलेस। लिखो, लेकिन अपने ईगो के बिना। जो तुमने गलत किया वो भी, जो तुम्हें अब तक सता रहा है उसे भी। क्योंकि सच्ची हीलिंग तभी होती है जब तुम अपनी गलती को भी स्वीकार करते हो, बिना खुद को मारे। इंटेंशनल साइलेंस। दिन में 10 मिनट, कोई फोन नहीं, कोई गाना नहीं, सिर्फ खुद से बैठो। अपने ही विचारों का सामना करो। वो तुम्हें डराएंगे, लेकिन धीरे धीरे वे तुम्हारे दोस्त बनेंगे। इंटरनल डायलॉग। खुद से बात करो, मैं क्यों अटका हुआ हूं? क्या वो इंसान आज भी मेरे ग्रोथ में मदद कर रहा है या रोक रहा है? अगर मैंने खुद को माफ कर दिया तो क्या होगा? ये सवाल तुम्हें जवाब नहीं देंगे तुरंत, लेकिन हर बार जब तुम पूछोगे तुम एक परत और गहरी हो जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का निर्माण। जैसे जैसे तुम अतीत से डिटैच करोगे, तुम देखोगे तुम पहले से ज्यादा शांत हो। तुम्हें अब वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें अब उस क्लोजर की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने अंदर ही क्लोजर बना लिया है। आगे बढ़ना कोई इंस्टाग्राम कोट नहीं है, ये एक भीतर की क्रांति है। ये उस इंसान से विदा लेना नहीं जो तुम्हारे दिमाग में बसा था, ये उस वर्जन से विदा लेना है जो तुम खुद अपने लिए बना चुके थे, सिर्फ उस इंसान की वजह से। अब वक्त है उस वर्जन को जलाने का और एक नए इंसान के रूप में उठ खड़े होने का। तुम आगे बढ़ सकते हो क्योंकि अब तुम खुद को रोक नहीं रहे। कभी कभी हम जानबूझकर नहीं निकलते क्योंकि डरते हैं कि कहीं वो यादें ही न छिन जाएं। हाँ, ये कड़वा सच है। कई बार हम खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने पूरी तरह से उन लम्हों को जाने दिया तो शायद हमारी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। कभी सोचा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा उस इंसान से जुड़ा हुआ था। तुम्हारे हंसने, सोचने, महसूस करने का तरीका उस इंसान के इर्द गिर्द बदल गया था। अब अगर वो इंसान चला गया और तुम भी उन यादों को पूरी तरह मिटा दोगे, तो जो बचा वो कौन होगा? अगर मैं उस इंसान को भूल जाऊं तो क्या मेरी वो भावनाएं भी झूठी थीं? क्या जो कनेक्शन मुझे असली लगा था वो सिर्फ मेरी कल्पना थी? ये सवाल इंसान को अंदर से हिला देते हैं और इसी वजह से हम यादों को जाने नहीं देते।
हम खुद को ठीक नहीं होने देते। हम घाव को खुला रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर घाव भर गया तो सब कुछ सच में खत्म हो जाएगा। पर यहीं पर तुम्हें खुद को एक नई सोच देनी होगी। स्टोइसिज्म कहता है, यू डोंट लूज पीपल, यू लूज इल्यूजन्स एंड यू गेन क्लैरिटी। वो यादें तुम्हारा सच थीं उस समय के लिए, पर अब तुम्हारा सच कुछ और है। अब तुम अपनी नई पहचान खुद गढ़ सकते हो। यादों को छोड़ना उन्हें मिटाना नहीं होता, बल्कि उन्हें सम्मान देकर विदा देना होता है। असली आगे बढ़ना तब होता है जब तुम्हें उस इंसान की याद भी मुस्कुराने लगे। आगे बढ़ना सिर्फ रोना, चीखना या तोड़ देना नहीं होता। असली आगे बढ़ना होता है जब तुम्हें वो इंसान याद आए और तुम दुखी ना हो, बल्कि शांत हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है। अब तुम्हें वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तुम समझ चुके हो कि वो जो गया वो कोई गलती नहीं था, वो एक सीख था। जैसे जंगल की आग सब कुछ जला देती है, लेकिन फिर वहां नई हरियाली उगती है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो तुम्हें तोड़ सकें और फिर तुम खुद को फिर से बना सको, और इस बार अपने टर्म्स पर। मार्कस ऑरेलियस एक बार बोले थे, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जिस इंसान ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें नया रास्ता दिखा सकता है, अगर तुम उसे बोझ नहीं ईंधन बना सको। अगर तुम आज भी उस इंसान को याद करते हो तो बुरा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है। पर अब उस इंसान को याद करने का तरीका बदलो। अब उसे याद करो जैसे कोई पुराने खंडहर को देखा जाता है जो कभी घर था लेकिन अब सिर्फ ईंटें हैं। तुम्हारा भविष्य इंतजार कर रहा है और वहां उस इंसान की कोई जगह नहीं है जिसने सिर्फ बीता कल भरा है। अब अपनी कहानी का नया चैप्टर लिखो और इस बार पेन तुम्हारे हाथ में है। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुमने उन लम्हों को फिर से महसूस किया जिन्हें तुम भूलना चाहते थे, तो अब खुद को रोकना बंद करो। अब वो बनो जो दर्द के बावजूद मुस्कुराना जानता है। वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारा एल्गोरिदम भी तुम्हें हीलिंग दिखाने लगे। सब्सक्राइब करो ताकि जब भी तुम्हारा दिल भारी हो हम तुम्हें फिर से खड़ा कर सकें। शेयर करो उस इंसान को जिसे तुम जानते हो आज टूटने की कगार पर है, और नीचे कमेंट में बस एक बात लिखो, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। लिख दो ताकि तुम्हारा दिमाग भी सुन ले कि अब कहानी बदलने वाली है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा, लेकिन तब जब तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाओगे।